Good morning. Today is 22nd December 2016. Now we discuss absolute dating. Okay. देखिए एब्सोल्यूट डेटिंग हम डिस्कस करेंगे एंड जेंडर क्रोनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे. तो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सूर्य कुमार डाकुआ. सो वी नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन. देखिए एब्सोल्यूट डेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग एन एज. हम डिटरमाइन करते हैं क्या ना एज एब्सोल्यूट डेटिंग में. इसमें इट इज़ ए प्रोसेस. ओके. सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एज. जो जिस प्रोसेस में हमने एज को डिटरमाइन करते हैं ऑन ए स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी इन आर्कियोलॉजी. सो हम स्पेसिफाइड क्रोनोलॉजी में और आर्कियोलॉजी में यानी आर्कियोलॉजी को एंड जियोलॉजी. ओके. जियोलॉजी को. सो इन सम साइंटिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं क्या. सम साइंटिस्ट प्रेफर द टर्म्स क्रोनोमेट्रिक और कैलेंडर डेटिंग. ओके. तो क्रोनोमेट्रिक हम सम साइंटिस्ट ने क्या बताया ना उसको क्रोनोमेट्रिक और कैलेंडर डेटिंग भी उन्होंने कहते हैं. उन्होंने ऐसे कहते हैं. तो एंड यूज ऑफ द वर्ड एब्सोल्यूट डेटिंग जो एब्सोल्यूट इम्प्लाइज ये क्या करते हैं. एब्सोल्यूट इम्प्लाइज एन अनवारंटेड. ओके. एब्सोल्यूट मीन्स इम्प्लाइज अनवारंटेड सर्टेनिटी ऑफ एक्यूरेसी. ओके. एब्सोल्यूट डेटिंग प्रोवाइड्स ए न्यूमेरिकल एज. प्रोवाइड्स क्या करता है न्यूमेरिकल एज और रेंज इन कंट्रास्ट विद रिलेटिव डेटिंग. ओके. न्यूमेरिकल एज को और रेंज को दिखाते हैं रिलेटिव डेटिंग इन कंट्रास्ट विद रिलेटिव डेटिंग. ओके. ओके. तो न्यूमेरिकल एज को दिखाते हैं रेंज को दिखाते हैं and जो कंट्रास्ट होता है रिलेटिव डेटिंग में. तो which places events in order without any measures of the age between events. Okay. देखिए जो मेजर करते हैं क्या which place जो प्लेस इवेंट्स इन ऑर्डर विदाउट एनी मेजर. जो कोई भी मेजर नहीं कोई भी मेजर नहीं करता है. ओके. ऑफ द एज बिटवीन इवेंट्स. इवेंट का जो एज है तो इसको मेजर करते नहीं करता है. ओके. इन आर्कियोलॉजी अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेटिंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेटिंग जो यूजुअली बेस्ड ऑन किसका ऊपर बेस्ड है. फिजिकल केमिकल एंड लाइफ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है ऑफ द मटेरियल of artifacts, building and other items that have been modified by humans. Okay. देखिए इन आर्कियोलॉजी के में एब्सोल्यूट डेटिंग जो है बेस्ड ऑन किसका ऊपर बेस्ड है ना फिजिकल केमिकल एंड लाइफ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. एंड materials of artifacts building and other items that have been modified by humans. Okay. जो मॉडिफाई किया है ह्यूमन ने. ओके. एंड बाई हिस्ट्रिकल एसोसिएशन भी इसमें काम किया है. विद मटेरियल्स विद नोन डेट्स कॉइन्स एंड रिटन हिस्ट्री. ओके. नेक्स्ट देखिए टेक्निक्स इंक्लूड. ओके. टेक्निक्स इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है. ट्री रिंग्स इन टाइम बार्स. ओके. रेडियो कार्बन डेटिंग of wood bones and trap change dating. Okay. Dating methods. Okay. Such as thermoluminescence dating. Okay. Of glazed. Okay. Ceramics. Okay. Coins found in excavation. Okay. Jefferson may have their production date written on them. Okay. तो अब देखिए कॉइन फाउंड करते हैं. कॉइन भी वहाँ पर हम देखते हैं तो वैक्यूसन में हैव देयर प्रोडक्शन और डेट रिटन ऑन देम. ओके. प्रोडक्शन डेट जो हम वहाँ पर लिखते हैं. ओके. ऑन देयर मे बी रिटन रिकॉर्ड्स डिस्क्राइबिंग. रिटन रिकॉर्ड्स है डिस्क्राइब क्या करते हैं डिस्क्राइबिंग द कॉइन एंड व्हेन इट वाज यूज्ड. डिस्क्राइबिंग द कॉइन को डिस्क्राइब करते हैं एंड कब इसको यूज करेंगे हम. ओके. देखिए उसके बाद क्या अलाउइंग द साइट्स का अलाउ करता है. allowing the site to be associated with a particular calendar year. Okay. सब साइट को हमने अलाउ करते हैं क्या पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में. ओके. इन हिस्ट्रिकल जियोलॉजी में द प्राइमरी मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग जो इन्वॉल्व क्या किसके ऊपर इन्वॉल्व होता है. इन्वॉल्व यूजिंग रेडियो एक्टिव डीके में
radioactive decay of elements trapped, radioactive decay of elements trapped, okay, in rocks, minerals में, okay, including the isotope system are very young, okay, radiocarbon dating 14, okay, तो with 14 में, okay, the two third देखिए, so हमने क्या देखा ना, जो टिम्बर्स है, इससे टेक्निक्स जो हम इंक्लूड होते हुए किसी मिलिट्री रिंग्स के अंदर रेडियोकार्बन डेटिंग, गुड बोन्स, ट्रैप चार्ज डेटिंग, थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, ग्लेज सेरेमिक्स, ओके, और भी है, और द साइट ऑफ एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर इन हिस्टोरिकल जियोलॉजी में द प्राइमरी मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग हैव इन्वॉल्व यूजिंग रेडियोएक्टिव डीके, okay, of elements trapped or rocks of minerals including isotope system from very young radiocarbon dating. हम देखते हैं इटू सिस्टम सच यूरेनियम लेड डेटिंग, यूरेनियम जो लेड डेटिंग है हम इसको देखते, उसको भी उसमें भी देखते हैं, ओके, सो देखिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज बेस्ड on the known and constant rate of decay of radioactive isotopes into their radiogenic daughter isotopes, okay. So radiometric dating जो है is based on the known and constant rate of decay of radioactive isotopes in their radiogenic daughter isotope. Particular isotopes are suitable for different application. जो जिसको हम रेडियोमेट्रिक डॉटर आइसोटोप भी जहाँ पर रेडियोमेट्रिक आइसोटोप जो डीके ऑफ रेडियोमेट्रिक आइसोटोप इनटू द रेडियोमेट्रिक जो डॉटर आइसोटोप्स है उसके अंदर जो डीके है, तो particular isotopes are suitable for different application है उसका, ओके, अब टू द टाइप ऑफ एटॉम्स जो टाइप्स ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट करते हैं मिनरल में, और मटेरियल्स एंड इट्स अप्रोक्सीमेट एज है, ये जो मटेरियल्स है जो अप्रोक्सीमेट एज उसका अप्रोक्सीमेट एज क्या है, ओके, जो प्रेजेंट मिनरल है, ओके, बाइट और एटम्स है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो टेक्निक्स based on isotopes with half lives, techniques based on isotope का टेक्निक जो है उसमें देखा जाए कि half lives in the thousands of years, okay, half lives जो है जो half life करते क्या यहाँ पर है जो thousands of years, okay, such as carbon 14 जो है, okay, cannot be used to date materials, okay, that have age on the older that have ages on the order of billion of years, कार्बन 14 को भी हमने यूज नहीं करते हैं क्योंकि डेट ऑफ मटेरियल जो है उसका एज भी है, एज जो है एज ऑन द ऑर्डर ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर, जिसका बिलियंस ऑफ ईयर, एंड द डिटेक्टेबल अमाउंट्स ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स एंड द डिकेड डॉटर आइसोटोप्स टू बी टू स्मॉल, उसका जो आइसोटोप है डॉटर आइसोटोप टू स्मॉल है टू मेजर विदाउट अनसर्टेनिटी द इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो बहुत ही स्मॉल है एंड विद इन उसके साथ साथ क्या ना अनसर्टेनिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी है, ओके। देखिए रेडियोकार्बन डेटिंग, ओके, रेडियोकार्बन डेटिंग वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एंड वेल नोन एब्सोल्यूट डेटिंग जो है एब्सोल्यूट डेटिंग है टेक्निक्स, ओके, इन कार्बन 14 और रेडियोकार्बन dating, okay, with which is used to date organic measurements, okay, जो हमने यूज करते हैं कब, which to be used and for dating which is used to date organic measurements, okay, this is radiometric technique since it is based on radiometric decay, जो हमने यूज किया है बेस्ट जो किसके ऊपर बेस्ड है, since radiometric decay के ऊपर, okay, cosmic radiation entering the earth atmosphere, okay, cosmic जो radiation है वो एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, प्रोड्यूसर्स में कार्बन 14 में एंड प्लांट्स में, लाइक प्लांट्स जो है कार्बन 14 को लेते हैं एंड दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन 14 लेते हैं, कार्बन 14 को फिक्स करते हैं, तो कार्बन 14 मूव्स अप टू द फूड चेन्स जो जाते हैं फूड चेन्स में एज एनिमल्स एंड प्लांट्स एज प्रीडेटर्स ईट
ओके अब अदर एनिमल्स ओके एंड प्रेडेटर्स जो है वो ईट के होते हैं अदर एनिमल्स को विद डेथ द अपटेक ऑफ कार्बन 14 स्टॉप्स ओके देखिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन डेटिंग इज द कार्बन 14 इज इम्पोर्टेंट डेटिंग है यूज टू ऑर्गेनिक रिमेन्स यहाँ पर हमने डेट में हमने ऑर्गेनिक यूज कर दिया ऑर्गेनिक का हम जोड़ देते हैं दिस रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स है सिंस इट इज बेस्ड ऑन रेडियोमेट्रिक डीके में का किसके ऊपर बेस्ड है रेडियोमेट्रिक डीके का साथ बेस्ड है कॉस्मिक रेडिएशन जो है इंटायरिंग अर्थ में आते हैं कॉस्मिक रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर के साथ अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं एंड वो प्रोड्यूस करते हैं क्या ना कार्बन 14 एंड प्लांट्स जो है वो कार्बन 14 को लेते हैं एंड फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन 14 उसके बाद जाते हैं कहाँ पर फूड चेन्स में जाते हैं उसके बाद एनिमल्स जो एनिमल फूड चेन्स एनिमल्स एंड ईट प्लांट्स एनिमल खाते हैं प्लांट्स को एंड पेस्टिसाइड्स जो खाते हैं एनिमल्स को ओके डेड हो जाता है दोनों का ही तो आप कार्बन जो 14 है वो स्टॉप हो जाता है ओके उसके बाद देखिए इट टेक्स 5730 ईयर्स लेते हैं कार्बन 14 जो बना होने के लिए टाइम लगता है चेंज टू नाइट्रोजन ओके नाइट्रोजन में चेंज होते हैं ओके दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 ये हाफ लाइफ है आफ्टर अनदर 5730 में देखिए 5730 जो हाफ ईयर है एंड इसके बाद जो हाफ ईयर है ये है तो ओनली 1/4 ऑफ द ओरिजिनल कार्बन 14 जो 1/4 है ओके क्वार्टर है ऑफ द ओरिजिनल कार्बन 14 का ओरिजिनल होने के लिए इतना टाइम लगता है विल रिमेन ओके आफ्टर ईट अनदर जो 5730 है आफ्टर ईयर्स ओनली 1/9 विल बी लेफ्ट ओके अनदर जो ईयर्स जो ओनली 1 लाइफ और 8 ऑफ द 8 विल बी लेफ्ट ओके बाय मेजरिंग द कार्बन 14 इन ऑर्गेनिक मटेरियल हमने अगर मेजर करते हैं तो कार्बन 14 को इन ऑर्गेनिक मटेरियल में साइंटिस्ट डिटरमाइन करते हैं द डेट ऑफ डेथ ओके तो साइंटिस्ट ने कैन डिटरमाइन द डेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का डेथ कब हुआ है तो इन दैट आर्टिफिशियल इको फैक्ट में ओके तो उन्होंने देखते हैं साइंटिस्ट ने ओके the relatively short half life of carbon 14 5730 years जो है makes the reliable only up to the 75,000 years okay देखिए reliable जब only up to 75,000 years the techniques often cannot pinpoint the date of an archaeological site okay जो कभी भी pinpoint नहीं करते हैं date of archaeological sites के heads में better than history records में okay but it is highly effective and precise the dates okay when calibrated with other dating techniques such as tree ring dating okay देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शॉर्ट लाइफ के बारे में बताया है कार्बन 14 जो है जो कार्बन जो 5730 जो ईयर्स लेते हैं तो लेवल अर्ली अप टू जो 75,000 के अंदर वो ओनली अप टू 7 सो वो आते हैं ओके तो द टेक्निक्स जब ऑफन जब कैन पिन पॉइंट नहीं है नहीं होता है द डेट जो है आर्कियोलॉजिकल साइट का बेटर देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हिस्ट्रिक रिकॉर्ड से बेटर है बट इज हाईली इफेक्टिव है वो बहुत ही इफेक्टिव है फॉर प्रिसाइज डेटिंग डेट्स के लिए when calibrated with other dating techniques such as जो हम अदर डेटिंग टेक्निक्स को देखते हैं सच ट्री रिंग डेटिंग जो है एन एडिशनल प्रॉब्लम विद कार्बन 14 डेट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है हम तो जानते हैं तो ओल्ड वुड प्रॉब्लम होते हैं ना इट इज़ पॉसिबल पर्टिकुलरली इन ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट्स फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल such as from dead trees है to remain in their natural sites for hundreds of years before people use them as firewoods or buildings okay so ये है बहुत important ये thought है the dating that particular tree does not necessarily indicate when the fire burned or
the structure was built. Okay, dating जो है particularly when that particular tree is not necessary. the just the dating जो है इसके मतलब particular tree जो है नहीं करते हैं, इंडिकेट नहीं करते हैं द फायर बर्न जो है, फायर बर्न जिसमें वो है कब कब फायर हुआ था उसका, और द स्ट्रक्चर वाज बिल्ट। ओके, जब कब स्ट्रक्चर यूज हुआ था। ओके, फॉर दिस रीजन मेनी आर्कियोलॉजिस्ट जो है प्रेफर करते हैं, प्रेफर यूज द सैंपल्स यूज करते हैं सम शॉर्ट लाइफ प्लांट्स को भी फॉर रेडियो कार्बन पे डेटिंग में। ओके ओके, द डेवलपमेंट ऑफ accelerator mass spectrometry। ओके, accelerator mass spectrometry जो है dating which allow क्या करते हैं ना, a date to be obtained from a very small sample। ओके, डेट कब obtain करते हैं from a very small sample में has been very useful in this regard। ओके, तो बहुत ही यूजफुल है। देखिए पोटासियम आर्गन डेटिंग, जो पोटासियम आर्गन डेटिंग है, मेन आर्टिकल क्या है, पोटासियम आर्गन डेटिंग और अदर रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, डेटिंग आर अवेलेबल फॉर जो अवेलेबल फॉर अर्लियर पीरियड्स में। पोटासियम आर्गन डेटिंग जो है वो अवेलेबल फॉर अर्लियर पीरियड्स में। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज पोटासियम आर्गन डेटिंग इज पोटासियम 40 इज डेवलप इज ए रेडियोमेट्रिक आइसोटोप ऑफ पोटासियम एंड दैट डिकेज इनटू आर्गन 40। ओके, what is a radiometric isotope है पोटेशियम that decays क्या करता है into argon 40। okay, the half life of potassium जो 40 is 1.3 billion years। okay, the longer than the carbon 14। okay, longer भी है कार्बन 40 का 40 से भी। okay okay, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, the allowing much older or samples to be treated, ये बहुत ही older है। potassium is can common in rocks and minerals, जो वो बहुत ही कॉमन है। allowing many samples, हम many samples हम allow करते हैं कि of geochronological और archaeological interest to be dated। okay okay, अब देख लिया क्या ना, it is the one of the most widely potassium argon dating। okay, KFR potassium 40 is the oldest the isotope of potassium that decays into argon 40। okay, so the half life of potassium 40 is 1.3 billion years for longer than that। okay, that of carbon 14। okay, allowing much more other sample। okay, potassium is common in rocks and minerals में common होते हैं, allowing the many samples for geochronological and archaeological minerals में। okay, argon। okay, so just dated। okay, argon a notable gas है, it is a notable gas is not commonly incorporated into such samples। okay, नहीं करते such sample में which produced in situ through radioactive decay, जो produce करते हैं in situ through radioactive decay। the date measures reveals in the last time the date जो measure करते हैं reveals in the last time में that the object was heated, जब object heat होता है heated past the enclosure temperature at which the trapped argon can escape the lattice। okay, the date जो है मेजर करते हैं लास्ट टाइम में जब हीट होता है that the object was heated past its closer temperature at which the trapped argon जो है can escape from the lattice। okay, KAR dating was used to calibrate the geomagnetic polarity in time scale। okay, thermoluminescence। okay, thermoluminescence testing also dates items to the last time they were heated। okay, जो लास्ट टाइम में डेट किया गया था उसका जो टेस्टिंग किया था हमने, टेस्टिंग ऑल्सो डेट्स items to the last time हमने टेस्ट किया था they are heated, जब heated होते थे। this technique is based on the principle that उस टेक्निक जो प्रिंसिपल जिसमें यूज हुआ था। okay, इसका पर बेस्ड था ना, this principle is based, this technique is based on the principle of that all the objects observed
अब एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके, एनवायरनमेंट में। दिस प्रोसेस फेज इलेक्ट्रॉन्स विद इन मिनरल्स, ओके। जो प्रोसेस है, ओके, वो प्रोसेस क्या ना, इलेक्ट्रॉन विद इन रिमेन minerals that remain caught within the item, okay। so इलेक्ट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रॉन विद इन मिनरल्स जो है जो रिमेन्स कॉट विद इन द आइटम, इस आइटम में अंदर आता है, ओके। देखिए दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ओके, ओके। एब्जॉर्ब रेडिएशन कर देते हैं ना एनवायरनमेंट की तरफ से। हीटिंग एन आइटम to 500 डिग्री सेल्सियस और हायर रिलीजेस द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, प्रोड्यूसिंग लाइट, द प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन जो द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग लाइट, दिस लाइट कैन बी मेजर्ड टू डिटरमाइन द लास्ट टाइम द आइटम वाज हीटेड, ओके। इस लाइट को हमने क्या मेजर, किस टाइम में मेजर किया था, दिस टाइम द लाइट कैन बी मेजर्ड टू डिटरमाइन द लास्ट टाइम में हमने डिटरमाइन किया था, ओके। जब हीटेड हुआ था, रेडिएशन लेवल्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। जो रेडिएशन लेवल है वो कभी भी नॉट रिमेन कांस्टेंट नहीं था, टाइम के साथ साथ फ्लक्चुएटिंग हुआ था, ओके। यू कैन स्क्यू रिजल्ट, ओके। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए अगर कोई आइटम वेंट थ्रू सेवरल हाई रेडिएशन आवर्स, ओके, ओके। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ एन आइटम, अगर कोई आइटम जो है वो जा रहा है वेंट थ्रू सेवरल हाई रेडिएशन आवर्स में, ओके। So thermoluminescence will return an older date for the item, okay, okay। वो जब वो जाते हैं तो इस बार रेडिएशन जो भी आर होता है एंड thermoluminescence will return जाते हैं एंड older date for the item, okay। Many factors can spoil the stamp before testing and as well, okay। many factors हम spoil कर रहे हैं यहाँ पर, okay। sample को spoil the sample before testing, पहले अगर testing किया हो as well, exposing the sample to heat or direct light may cause some of the electrons to dissipate, causing the item to get younger, okay। देखिए मैनी जो सैम्पल और हीटेड डायरेक्ट लाइटिंग जो है क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू डिसिपेट करते हैं, कॉजिंग द आइटम टू डेट यंगर, ओके। कॉज क्या है, आइटम डेट यंगर होता है बिकॉज ऑफ दिज एंड अदर फैक्टर्स, ओके। सो luminescence sense is also at the most about 50% accurate, okay। so about 50% accurate है, it cannot be used to accurately date a site on its own, okay। ये हमने देखा गया ना, एक कभी भी नहीं करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं हम, इट एक्यूरेटली डेट के यूज नहीं करते हैं, डेट ए साइट ऑफ ऑन इट्स ओन, जो साइट है इट्स ओन, इसका ओन जो है। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द एंटिक्विटी टू ऑफ एन आइटम, इसको हमने यूज करते हैं कंफर्मली एंटिक्विटी ऑफ एन आइटम में, ओके। देखिए ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस जो है डेटिंग कंस्टेंट, ओके, कंस्टेंट द टाइम एट व्हिच सेडिमेंट, कब सेडिमेंट टाइम जो है उसकी व्हिच सेडिमेंट से वाज लास्ट एक्सपोज हुआ था ऑफ लाइट ड्यूरिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के समय में। सो एक्सपोजर अप टू सनलाइट जीरो, टू सनलाइट जो है जीरो द ल्यूमिनेसेंस सिग्नल, ओके, जीरो ल्यूमिनेसेंस सिग्नल। एक्सपोजर टू सनलाइट जो है सनलाइट जीरोज द ल्यूमिनेसेंस सिग्नल है। अपन बोरियल द सेडिमेंट एक्यूमुलेट्स करते हैं क्या ल्यूमिनेसेंस सिग्नल को एज नेचुरल एम्बिएंट रेडिएशन ग्रेजुअली, ओके।
ionizes the mineral gains. Okay, अपन बुरियल द सेडिमेंट एक्यूरेट्स के एक्यूमुलेट्स करते हैं एज लिमिनियस लिमिनेसेंस signal and as natural ambient radiation gradually ionizes the mineral gains करते हैं. ओके, सेडिमेंट जो एक्यूमुलेट होता है इसके बाद लिमिनेसेंस सिग्नल में पाते हैं, उसको न्यूट्रल जो एम्बिएंट है रेडिएशन करते हैं, ग्रेजुअली द आयंसेस जो है द मिनरल गेन्स करते हैं, ऑफ द मिनरल गेन्स. ओके, केयरफुल सैम्पलिंग अंडर डार्क कंडीशन. सैम्पलिंग अगर किया जाए अच्छी से, ओके, अंडर डार्क कंडीशन अलाउ करते हैं द सेडिमेंट टू बी एक्सपोज्ड टू आर्टिफिशियल लाइट. ओके, देखिए केयरफुल सैम्पलिंग अंडर डार्क कंडीशन में allowing the sediment to be exposed to artificial light to in the laboratory में. ओके, केयरफुल सैम्पलिंग अगर हमने किया हमने अगर किया तो डार्क कंडीशन है हमने अलाउ करते हैं द सेडिमेंट्स टू बी एक्सपोज होता है टू आर्टिफिशियल लाइट में इन द लेबोरेटरी में which releases the OSL. ओके, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड, उसको क्या करते हैं ना वो रिलीजियस करते हैं ना ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लिमिनेसेंस को. ओके, the amount of luminescence released is used to calculate. हमने किया क्यों इसके यूज करते हैं, इसको कैलकुलेट इक्विवेलेंट डोज. ओके, इक्विवेलेंट डोज क्यों. ओके, दैट द सेडिमेंट हैज एक्वायर्ड सिंस डिपोजिशन. जो सेडिमेंट जो है एक्वायर करते हैं सिंस डिपोजिशन को, which can be used in combination with the dodge rate. ओके, हम इसका यूज करते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद द डॉज रेट टू कैलकुलेट विद द एज. हमने एज कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब देखिए इसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है. ओके, देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है द ग्रोथ ऑफ राइजिंग द ग्रोथ रिंग ऑफ द ट्रीज का एट ब्रिस्टल जू. ओके, ग्रोथ रिंग ऑफ ए ट्री, जो ग्रोथ रेट है ट्री का और ब्रिस्टल जू में. ओके, इंग्लैंड में ईच रिंग रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं 1 ईयर को. ओके, the outside rings near the bank. Okay, near the bark. Okay, the outside near the bark at the youngest. Okay, the outside rings जो है near the bark में at youngest. Okay, होते हैं. डेंड्रोक्रोनोलॉजी और ट्री रिंग डेटिंग इज द साइंटिफिक मेथड्स. ओके, ये है क्या, एक साइंटिफिक मेथड है. ओके, एक साइंटिफिक मेथड है. ओके, तो मेथड है ऑफ डेटिंग जानने के लिए. Dating based to analysis patterns of tree. Okay, rings. Okay, dating based on the analysis of patterns of tree rings को. Okay, also known as growth ring. उसको हम क्या जानते हैं, growth rings भी ऐसे कहते हैं. Okay, dendrochronology can date at the time at which tree rings were formed. Dendrochronology क्या करते हैं ना, date the time. Okay, at which tree rings were formed. कब tree rings फॉर्म हुआ था वो टाइम देते हैं. इन टाइप्स ऑफ वुड टू बी एग्जैक्ट कैलेंडर ईयर. ओके, मेनी टाइप्स ऑफ जो वुड होते हैं इसका एग्जैक्ट कैलेंडर ईयर को पता होता है, हम जानते हैं उसके साथ. ओके, टेक्निकली हैज 3 मेन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन. ओके, इसका 3 मेन एप्लीकेशन देखिए. पेलियो इकोलॉजी जो है. ओके, उसके बाद आर्कियोलॉजी एंड रेडियो कार्बन डेटिंग. ओके, पेलियो इकोलॉजी देखिए वेयर इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ पास्ट इकोलॉजीज को. पास्ट इकोलॉजी जो है उसको डिटरमाइन कराते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली क्लाइमेट को. ओके, क्लाइमेट को भी डिटरमाइन कराते हैं. उसके बाद आर्कियोलॉजी वेयर इट इज यूज्ड टू डेट ओल्ड बिल्डिंग्स. हमने आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं ना, इट इज यूज्ड क्या करते हैं हम डेट ओल्ड बिल्डिंग्स, कब ओल्ड बिल्डिंग्स हुआ था. एंड रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, वेयर इट इज कब यूज्ड हुआ था टू कैलिब्रेट. ओके, टू कैलिब्रेट रेडियो कार्बन एज. ओके, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है जो यूज हुआ था टू कैलिब्रेट रेडियो कार्बन एज के बारे में हम जानते हैं. इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हमने कहा सम एरिया में देखते हैं क्या ना, इट इज़ पॉसिबल टू डेट वुड बैक. ओके,
डेट वुड बैक हुआ है ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स, ओके, और इवन मेनी थाउजेंड्स में हम देखते हैं सम ईयर्स में, सम ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड में हम देखा जाए इट इज़ पॉसिबल टू डेट वुड बैक इज फ्यू थाउजेंड्स ईयर्स, ओके, or even many thousands again. Currently, the maximum for fully matured chronologist is a little over 11,000 years from the present. Okay, in the areas of the world, it is possible to date would be back. Okay, a few thousand years. It's okay, or even many thousands. Okay, currently the maximum for fully unchored chronologist is a little over 11,000 years from the present. Okay, amino acid dating क्या है? Amino acid dating is a dating techniques. Okay, हमने यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ स्पेसिमेन। देखिए अमीनो एसिड डेटिंग टेक्निक्स, ओके, हमने एस्टिमेट करते हैं क्या ना, एस्टिमेट द एज ऑफ स्पेसिमेन को हमने एस्टिमेट करते हैं इन पैलियोबायोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, टैफोनॉमी, सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड अदर फील्ड्स। ओके, देखिए अमीनो एसिड डेटिंग ये डेटिंग टेक्निक्स है, यूज करते हैं कि हमने यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ स्पेसिमेन की हमने एस्टिमेट करते हैं इन पैलियोबायोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस को, टैफोनॉमी, सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड अदर फील्ड्स में भी हमने यूज करते हैं। दैट इज टेक्निक रिलेटेड टू चेंज इन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू द टाइम एलिप्स्ड सिंस दे वर फॉर्म्ड। ओके, हमने इसको इस टेक्निक से हमने रिलेट किया ना, चेंज होता है अमीनो एसिड जो चेंज होता है मॉलिक्यूल्स टू द टाइम के साथ साथ, एंड कब ये फॉर्म हुआ था। ये बायोलॉजिकल टिश्यू कंटेंट अमीनो एसिड, ये बायोलॉजिकल जो टिश्यू है वो कंटेंट करता है क्या अमीनो एसिड को, तो ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लिसाइन, जो ग्लिसिन बाद के सब जो अमीनो एसिड है, द सिंपलेस्ट जो है ग्लिसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो एक्टिव है, ओके, हैविंग एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। दिस मीन्स दैट द अमीनो एसिड कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डी एंड एल। ओके, देखिए इसका जी एंड टू कॉन्फ़िगरेशन है, टू डी एंड एल, व्हेन सॉरी व्हिच ए mirror image of each other. Okay, with a few important exceptions, living organisms keep all their, okay, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या लेते हैं ना, कीप ऑल देयर और अमीनो एसिड्स इनटू एल कॉन्फ़िगरेशन, इन एल कॉन्फ़िगरेशन से वो लेते हैं अमीनो एसिड। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब वो डाइज होता है, तो कंट्रोल ओवर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अमीनो एसिड। ओके, तो कंट्रोल ओवर क्या, कंट्रोल ओवर द कॉन्फ़िगरेशन जो है अमीनो एसिड, ओके, एसिड जो है सीजेस होता है, एंड द रेडियो डी टू एल मूव्स, एंड रेडियो क्या कर, रेशियो क्या करता है, रेशियो डी टू एल में मूव होते हैं फ्रॉम ए वैल्यू, ओके, नियर जीरो टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू और नियर वन। ओके, देखिए नियर जो वैल्यू जो नियर जीरो जो है वो टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है नियर वन। ओके, ये प्रोसेस कॉल्ड रेसिमाइजेशन, इसको हम रेसिमाइजेशन भी कहते हैं। दस मेजरिंग द रेशियो ऑफ डी टू एल, हम मेजर करते हैं उसके बाद तो डी टू एल में इन ए सिंपल एनिमल्स। वन ऑफ द एस्टिमेट नाउ वन टू एस्टिमेट, वन कहते हैं एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एगो द स्पेसिमेन डाइड, कब कितना टाइम पहले डाइड होगा था। ओके, तो यही है आज का टॉपिक। सो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू, सो थैंक यू for listening me, and I think it will be help to you for your course and for your success, so thank you.